हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है इसमें हम चर्चा करेंगे कि वीएमयू के जो असाइनमेंट हैं उससे संबंधित कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, उनको लेकर आज का जो सेशन है वो रहने वाला है। और यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल यथासंभव उपलब्ध करवाने की हमारी कोशिश रहती है। तो फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अन्यथा आप टेलीग्राम पर जैसे ही फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस सर्च करोगे तो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। जब से वीएमयू ने ऑनलाइन असाइनमेंट का प्रोसेस शुरू किया है तो उससे संबंधित कुछ क्वेरीज आई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसी समस्या नहीं हुई है, फिर भी आप नॉलेज के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो भी आपके वीएमयू में जो स्टडी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपको पता है, पहले जो है वीएमयू का जो असाइनमेंट का जो प्रोसेस था वो पहले ऑफलाइन था, अब उसको क्या किया गया है, ऑनलाइन किया हुआ है। तो ऑनलाइन जब से क्या हुआ है तो कुछ क्वेरीज आई हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला है कि कुछ विद्यार्थियों को असाइनमेंट हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना है, ऐसे विद्यार्थियों को सबसे पहले अपना जो स्कॉलर नंबर है और डेट ऑफ बर्थ से स्टूडेंट वन व्यू को ओपन करना है। स्टूडेंट वन व्यू ओपन हो गया, उसके बाद फिर स्टूडेंट वन व्यू में कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं। उनमें से एक स्लॉट है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कौन कौन से जो हैं, किस प्रकार से स्लॉट्स बने हुए हैं। जब आप स्टूडेंट वन व्यू ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ आपका जो डिटेल्स है उसके साथ में कुछ स्लॉट्स आएंगे नीचे की तरफ, जिसमें आपका एडमिशन डिटेल्स, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, असाइनमेंट स्टेटस, स्टडी मटेरियल डिस्पैच डिटेल्स, एग्जाम डिटेल्स एक्सेट्रा, इस प्रकार के स्लॉट्स आपको नज़र आएंगे। तो इसमें आपको एक जो है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन, ये इस स्लॉट को ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उनमें से एक स्लॉट, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, उनमें से एक स्लॉट ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करना है, लेकिन उसका जो आगे का जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए एक आपको लिंक मिलेगा एक वीडियो का। इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस, असाइनमेंट को डाउनलोड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, उसको व्यू कैसे करना है, उसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, पासवर्ड कैसे जनरेट करने हैं, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है इस वीडियो में आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है, उसके बाद उस स्लॉट में से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का जो स्लॉट है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसा इस वीडियो में आपको बताया है उसी प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। इसके बाद है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे पासवर्ड जनरेट करेंगे आप, तो उन पासवर्ड को ध्यान रखना है, अपनी डायरी में लिख लेना है ताकि पासवर्ड भूल जाने पर परेशानी ना हो। अभी तक मेरे को यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नज़र नहीं आया है। यदि आपको नज़र आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपके पास अपडेट आ गया हो तो आप बता सकते हैं। सही तरह से असाइनमेंट अपलोड करें। काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि असाइनमेंट को जब अपलोड कर रहे हैं तो सही प्रकार से अपलोड नहीं कर रहे हैं। जैसे पेपर फर्स्ट का जो असाइनमेंट है और पेपर टू का जो असाइनमेंट है, पेपर टू का जो असाइनमेंट है वो पेपर फर्स्ट में अपलोड कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट का सेकंड के सामने जो अपलोड का जो है लिंक है उस पर क्लिक करके अपलोड कर रहे हैं। तो असाइनमेंट्स को आपको सही प्रकार से अपलोड करना है। फर्स्ट जो पेपर है उसके सामने जो उसका उसी का जो असाइनमेंट है उसी को अपलोड करना है, सेकंड का जो पेपर है उसके सामने उसी का असाइनमेंट अपलोड करना है। दोनों को एक दूसरे को मिसमैच नहीं करना है। जिस पेपर का असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं उसी का असाइनमेंट अपलोड करना है। असाइनमेंट को अपलोड करते समय मिसमैच नहीं करना है। मिसमैच का अर्थ है कि एक फर्स्ट पेपर का असाइनमेंट को दूसरे पेपर के असाइनमेंट में अपलोड कर रहे हो, सेकंड पेपर का किसी और पेपर में अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे किसी पेपर के असाइनमेंट
में किसी दूसरे पेपर के असाइनमेंट की पीडीएफ को अपलोड नहीं करना है। सावधानी से एक एक पीडीएफ को ओपन कर कर उनके नाम लिख लेने हैं। इसको भी मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। असाइनमेंट को ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का कंप्लीट प्रोसेस है, डाउनलोड से अपलोड तक, और सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, उनसे बचने के लिए आपको एक ही वीडियो में समाहित करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको ज़रूर देख लेना। इसके बाद है, काफ़ी स्टूडेंट क्या है कि यहाँ से असाइनमेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देयर इज़ नो रिकॉर्ड अवेलेबल आ रहा है। पहला जो है सबसे ज़्यादा कि उनको असाइनमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो उनको क्या करना है, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन पर क्लिक करना है। उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट की है उसको देखना है। अब बात करते हैं असाइनमेंट स्टेटस। ये स्टेटस ऑफलाइन जब सबमिट होते थे आपके असाइनमेंट, उस समय आपको यहाँ पे रिकॉर्ड शो होता था। तो अब जो है ऑफलाइन के लिए ये है, ऑनलाइन के लिए इसी में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जैसे आपने अपलोड किए सभी जो आपके असाइनमेंट है, उनको जैसे ही आपने अपलोड किए, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एमए एमएससी मैथमेटिक्स जो प्रीवियस ईयर है उसका। तो आपको पता है कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। वो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड, अपलोड और व्यू। यहाँ से आप अपने असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से पीडीएफ उन्हीं पेज पे, यदि आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये भी कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे आपने 15 पेजों की जो फाइल है उसको डाउनलोड किया, जब आप अपलोड करोगे तो अपलोड भी 15 ही पेज की जो फाइल है उसी को बना के करना है। किसी सेक्शन में 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं या 2 में से 1 क्वेश्चन करना है तो उस क्वेश्चन को कीजिए। अदरवाइज जो पेज हैं जिन पे आपने आंसर नहीं लिखे हैं अथवा में जो क्वेश्चन है उनको भी उस पीडीएफ में इंक्लूड कर कर अपलोड करना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस बात को भी मैंने उस वीडियो में बार बार रिपीट करके बताया था। इसके बाद क्या है, जैसे ही आपने डाउनलोड किया उसके बाद आपने प्रिंट आउट निकलवाया, पीडीएफ बनाई, सभी पेज की 15 पेज डाउनलोड किए, 15 पेज के जो जितने आंसर लिखने हैं किसी सेक्शन में उन सभी पेज की पीडीएफ बनाकर अपलोड की। अपलोड करने से पहले उस पीडीएफ का नाम लिख लें। जैसे आपका कोड है MSCMT01, तो आपको उस पीडीएफ पर नाम लिखना है। इससे क्या होगा कि इस पेपर का जो आप असाइनमेंट अपलोड करोगे तो इस पेपर का यहाँ पे अपलोड ना हो पाए, गलती ना हो पाए। तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप ऐसा करोगे तो आप इस गलती से बच सकते हो। तो आपने जैसे ही MSCMT01 की जो फाइल है उस नेम से बनाई तो अपलोड करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं किस कोर्स का जो पेपर है उसको कौन सी फाइल में अपलोड कर रहा हूँ, तो ये आपको नॉलेज में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड जो पेपर है तो इसी के सामने इसको अपलोड करना है। थर्ड जो पेपर है इसी के सामने इसी की फाइल जो आपने डाउनलोड की है उसी को अपलोड करना है। इस बात का अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट के ये कह रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट जमा हुए हैं नहीं हुए, हमें पता नहीं चल रहा कैसे हुए हैं। तो उनके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है, रीमार्क। यहाँ पे क्या है, रीमार्क। इसमें आपको जैसे ही डाउनलोड किए उसके बाद आपने अपलोड किए उसके बाद आप व्यू चेक भी कर सकते हैं। आपने जो अपलोड किए हैं उनको चेक भी कर सकते हैं वो असाइनमेंट उसी पेपर के हैं या नहीं हैं। पहली बात तो आपको गलती नहीं करनी है। यदि बाय मिस्टेक इस पेपर के सामने किसी और पेपर्स का असाइनमेंट अपलोड हो जाता है तो आपको क्या करना है, रिफ्रेश कर कर अपलोड दोबारा से अपलोड करना है, फिर उसको व्यू देखना है। 2-3 मिनट 10 मिनट बाद उसको वेट कर कर फिर उसको देखना है। इस प्रकार से इस गलती को आप यहाँ पे सुधार भी सकते हैं। पहली बात तो आपको गलती नहीं करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यदि हो भी जाती है तो आप यहाँ से व्यू में देखें सही प्रकार से अपलोड हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद यहाँ से आप पुनः उसको अपलोड करें सही प्रकार से। इसके बाद आपके असाइनमेंट वहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं तो यहाँ पे एक रीमार्क का है, इसमें आपको लिखा हुआ है योर असाइनमेंट इज़ ऑन होल्ड फॉर वेरिफिकेशन। आपने जैसे अपलोड कर दिया आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद यूनिवर्सिटी का काम बचता है। तो यहाँ पे लिखा रहा है योर असाइनमेंट इज़ होल्ड फॉर वेरिफिकेशन, मतलब ऑफलाइन में जैसे चेक होते थे तो ऑनलाइन में वेरिफिकेशंस होता है।
तो यहाँ पे आपका जो असाइनमेंट है वो होल्ड है, मतलब वेटिंग में है। चेक आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड अपलोड व्यूज़ के ऑप्शन आ रहे हैं। ये आपका जो है पेपर 4, ये यहाँ पे अपलोड हो गया और वेरिफिकेशन के लिए कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, ग्रीन में योर असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। जब आपका चेक हो जाएगा यूनिवर्सिटी से, तो आप इस प्रकार से रीमार्क में आप अपना स्टेटस शो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे शो हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है डाउनलोड है, अपलोड है, व्यू है। जब आपका सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पे अपलोड का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। तो इसी कारण आपको सावधानी पूर्वक सभी असाइनमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जब आपका ये जो है योर असाइनमेंट इज जो होल्ड फॉर वेरिफिकेशन, ये तुरंत नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है। टाइम भी मतलब डेज लगते हैं, 3-4 दिन लग जाते हैं लगभग ये यहाँ पे रिमार्क आने में। इसके बाद आपका ये चेक हो जाएगा। जैसे ही यूनिवर्सिटी जैसे ऑफलाइन में चेक होता था, उसके बाद ऐसे चेक होकर योर असाइनमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। इस प्रकार का जो है ये प्रोसेस है। और किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरीज हो, समझ में नहीं आया हो, तो वहाँ पे एक बार रिपीट कर लेना। मैंने बार बार रिपीट करके बताया है। और कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।